आज मैं आपको पार्ले जी बिस्कुट से चॉकलेट बर्फ़ी की रेसिपी बताऊंगी। देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। एकदम सस्ते में महंगी वाली मिठाई बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट पार्ले जी बिस्किट के लिए हैं। ये 10 रुपये वाले 2 पैकेट हैं। एक पैकेट में 16 बिस्किट होते हैं, तो टोटल हमें यहाँ पे 32 यानी कि 32 बिस्किट का इस्तेमाल करना है। आप चाहो तो इस तरह का बड़ा पैकेट भी आता है, वो भी ले सकते हैं। तो उसमें से आप 32 बिस्किट निकाल कर ये रेसिपी बना सकते हैं। तो सबसे पहले करना ही है कि बिस्किट को हमें रफली तोड़कर लेना है। अगर आपको पार्ले जी बिस्किट नहीं मिला या नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे टाइगर बिस्किट या फिर जो मारी बिस्किट होता है ना, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए कोई भी आप नमकीन बिस्किट का इस्तेमाल ना करें। अब हम इसे अच्छे से पीस कर लेना है, यानी कि इसका पाउडर बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इन बिस्किट को ग्राइंड कर लूँगी। एक साथ पीसने से होता है अक्सर कि इसमें बड़े बड़े चंक्स रह जाते हैं। पीसने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना फाइन पाउडर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और साथ ही में एक छलनी ली है। तो इन बिस्किट का जो चूरा है यानी कि जो पाउडर है, इसे हमें छान कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। मेरे बहुत सारे व्यूअर है जो अक्सर कहते कि उनके पास मिक्सी नहीं है, तो इसे कैसे ग्राइंड करके ले। कोई भी साफ़ सुथरा क्लीन वाला पॉलीथीन लें, उसके अंदर सारा बिस्किट आप डालें। उसके बाद घर में बेलन होता है जो कि हम रोटी बेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे ना जैसे रोटियों को बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बिस्किट के ऊपर से आप बेलते जाए तो वो अच्छा सा पाउडर बन जाएगा। और उसके बाद आप सेम प्रोसेस फॉलो करें, उसे भी आप इसी तरह से छान कर लें। और ये जो बचा हुआ थोड़ा बहुत गुठली है, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे निकाल देते हैं। ये बिल्कुल भी टेस्ट में ना बिस्किट बिस्किट जैसा ना लगे, थोड़ा सा इसको चॉकलेट फ्लेवर मिले, इसके लिए मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है। तो 2 बड़े चम्मच के करीब मैं इसमें कोको पाउडर मिला रही हूँ। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मीठापन बढ़ाने के लिए, वैसे तो बिस्किट मीठे ही होते हैं, बट यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा मिठास बढ़ाने के लिए आधा कप चीनी ली है। चीनी को जो है मैंने पीस कर इस तरह से पाउडर बना के लिया है। मार्केट में पीसी हुई चीनी भी मिलती है, आप उसका भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में इसको रिचनेस देने के लिए मेरे पास यहाँ पे पाव कप मिल्क पाउडर है, और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो बिना मिल्क पाउडर के भी आप इन्हें बना सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे मिल्क पाउडर के बिना इसे बनाना है तो चीनी की जो क्वांटिटी है ना, आप डबल करें। यानी कि मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है तो आपको 1 कप लेना होगा, क्योंकि मिल्क पाउडर भी हल्का मीठा होता है, तो चीनी मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ। तो अब हम चीनी और मिल्क पाउडर इनको भी अच्छे से छान कर ले लेंगे। इसे अच्छे से छान कर लेना है। अक्सर होता है कि जो चीनी की जो पाउडर होते हैं ना, उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, तो उसे अच्छे से मैश करते हुए, क्रश करते हुए हम इसे छान कर ले लेंगे। सारा पाउडर यहाँ पे छान कर रेडी है। तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, छान कर लेने से इसमें एक तो गुठलियाँ नहीं बनती हैं और सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे में अच्छे से मिल भी जाती हैं। अब हमें इसका एक घोल रेडी करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया है। तो अब हम करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से होगा ये कि एक तो इसमें गुठली नहीं बनेगी और मिक्सचर जो है ना एकदम स्मूथ बनेगा। इसी स्टेज पे आपको इस मिक्सचर को टेस्ट करके देखना है, चीनी इसमें कम तो नहीं है। अगर आपको लगेगा कि चीनी थोड़ी सी कम लग रही है तो चीनी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोको पाउडर टेस्ट में कड़वा होता है, तो हो सके चीनी आपको थोड़ी और लगे। मगर मेरे लिए इतनी चीनी एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी का इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं कि बैटर एकदम स्मूथ विदाउट गुठली का बना हुआ है, यानी कि इसमें कोई गुठली नहीं है। और एकदम जैसे केक के लिए हम मिक्सचर बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का इसका टेक्सचर नज़र आ रहा है। इसी तरह का गाढ़ापन हमें चाहिए। अब हम इसे साइड में रखते हैं और इसके लिए एक स्लरी रेडी कर लेते हैं। तो चलिए अब हम स्लरी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप कॉर्नफ्लावर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पे अरारोट फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बचा हुआ आधा गिलास पानी है वो हम इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिला देते हैं कि इसमें भी कोई गुठली ना रहे। बट यहाँ पे आप कोई आटा या फिर मैदे का इस्तेमाल ना करें। तो ये देखिए, दूध जैसी स्लरी बनकर रेडी है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह का मोल्ड लिया है जिसमें हमें इसे जमाना है। आप चाहो तो यहाँ पे स्टील की थाली या फिर कोई भी शेप का मोल्ड ले सकते हैं जिसमें आपको इसे सेट करना हो। तो सबसे पहले इसे जो है हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मोल्ड भी हमारा ग्रीस करके रेडी है। इसे भी साइड में रखते हैं।
तो यहाँ पे जो हमारा बिस्किट का बैटर है वो सारा का सारा बैटर हम इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए कितना स्मूथ और कितना क्रीमी टेक्सचर जैसा बना हुआ है। अब हम इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। गैस को ऑन कर लेते हैं और आँच को जो है धीमा रखेंगे। यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान देना है कि आँच को हमें धीमा ही रखना है, ना कि फास्ट करना है। अगर आपने आँच को फास्ट किया तो आपका बैटर जो है तले में जाके चिपक जाएगा और साथ ही में जलने लगेगा। अब हम करेंगे कि हमने जो स्लरी बना के रखी है एक बार इसे चला लेते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है अक्सर तले में जाके बैठ जाता है। और एक हाथ से इसे डालते जाएंगे और दूसरे हाथों से इसे मिलाते जाएंगे। तो अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ने ना लगे और इकट्ठा होकर बिल्कुल डो की तरह ना लगे। मैं इसे नॉनस्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए चिपकने के या फिर जलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। बट अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे हो तो सबसे पहले आप करें कि कढ़ाई को ना हल्का सा घी से ग्रीस कर ले। उससे होगा ये कि आपका जो बैटर है तले में जाके चिपकेगा भी नहीं और अच्छे से आपका बनेगा भी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर भी नहीं है या फिर आपके पास अरारोट फ्लावर भी नहीं है तो आप यहाँ पे चाइना ग्रास यानी कि जो अगर अगर होता है वो ले सकते हैं, या फिर जेलेटिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे जो ये मिठाई है ना बहुत ही ज़्यादा स्पंजी भी बनेगी, साथ ही में अच्छी खासी ट्रांसपेरेंट भी बनेगी। तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करें, बट इस मिठाई को ज़रूर बनाएं। आप देख सकते हैं हल्का सा ये अब गाढ़ा हो गया है, तो बचा हुआ जो फ्लेवर है वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी से इसे शाइन भी मिलेगी, साथ ही में इसका टेस्ट भी बढ़ेगा। और इसी के साथ मेरे यहाँ पे आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर लिया है। मेरे पास यहाँ पे पाव कप मेलन सीड्स है। आप यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आपके पास काजू है, बादाम है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे फिर से एक बार 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और चाहे तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसे बना सकते हैं, बस इसका लुक अच्छा लगता है, देखने में खूबसूरत लगता है। तो इसमें और 1 बड़ा चम्मच मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी की वजह से इसे अच्छे से शाइन मिलने लगी है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा मिक्सचर है ना अच्छे से ड्राई हो चुका है, उसके अंदर का सारा पानी सूख चुका है और ये कढ़ाई को अच्छे से छोड़ने लगा है। कढ़ाई देख सकते हैं आप पूरी क्लीन लग रही है और ये इस तरह से फोल्ड भी हो रहा है और बिल्कुल डो की तरह बन चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी पकाई है। कॉर्नफ्लावर को पका के लेना था, वो भी अच्छा खासा पक चुका है। तो चलिए अब हम फटाफट इसे हमारे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब हम चम्मच की सहायता से इसे इवनली स्प्रेड करेंगे। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से किचन काउंटर पे छोड़ देंगे, जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे और इसके पीसेस कट करेंगे। आधा घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं कि अब ये पूरी तरह से सेट हो गया है। तो अब हम करेंगे कि इसे छुरी से हल्का सा छुड़ा लेते हैं, जिससे कि इसे डीमोल्ड करना आसान हो जाए। इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसे हम इस तरह से पलट देंगे। हल्का सा टैप कर लेते हैं और ये देखिए कितने आसानी से निकल के आ गया है। लग रहा है ना बिल्कुल केक की तरह। तो चलिए अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो इन्हें मैंने ऑलरेडी कट करके ले लिया है और आप देख सकते हैं कि कितने स्पंजी बने हैं और कितने सॉफ्ट हैं। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई है। ये बॉम्बे कराची हलवा की तरह ही एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनी है और खाने में उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार है। तो आप भी इस पार्ले जी बिस्किट से बने हुए बर्फ़ी को ज़रूर बनाएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।